बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो वो किस पर बेस्ड होता है? फर्टिलाइजेशन पर बेस्ड होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट्स होंगे फ्लावर के अंदर, तो आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो डेवलप होंगे। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि अब निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो गैमीट्स बने हैं, मान लीजिए कि जो हमारा ओव्यूल था तो ओव्यूल के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हुआ था, और जो हमारा पॉलन ग्रेन था तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बना था? ये जो ट्यूब बनी थी उसके अंदर 2 मेल गैमीट बने थे। तो इन दोनों का जो फ्यूज़न है वो किस तरीके से होगा? तो इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल गैमीट हैं वो ट्रांसफ़र हों कहाँ पर? फीमेल गैमीट के पास। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, या इसको हम पॉलिनेशन या परागण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट और मेल गैमीट्स वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर या स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि यदि मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लावर है, तो इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे, ये पॉलन ग्रेन बना दिए मैंने और ये इसकी स्टिग्मा बनाई है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन या ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स बोलेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ जो पॉलिनेशन है वो कितने प्रकार का होता है? तो हमें देखना है कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स, मोस्टली 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वैसे तो इसको 2 टाइप्स में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट अपना जो है वो है ऑटोगैमी, और दूसरा हमारा हो जाता है एलोगैमी, और जेनोगैमी भी कहते हैं इसको। तो जो ऑटोगैमी होता है उसको उसकी 2 स्टेजेस हैं। एक तो ऐसी स्टेज होती है कि, तो इसकी जो दूसरी स्टेज है उसको कहीं किसी बुक में, जैसे एनसीईआरटी में इसकी जो सेकंड स्टेज है या सेकंड कंडीशन है उसको एक टाइप दे दिया गया। तो एनसीईआरटी में ये 3 पार्ट दिए हैं। तो तीसरा पार्ट जो हो जाता है, मतलब इसका ही पार्ट होता है, हम आपको भी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो तीसरा पार्ट हो जाता है वो हमारा होता है जीटोनोगैमी। ठीक है, तो ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑटोगैमी जो है उसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वपरागण, और इसको बोलते हैं हम पर परागण या परनिषेचन, और इसको बोलते हैं हम सजातीय पुष्प परागण। ठीक है, तो स्वपरागण, सजातीय और परपरागण, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। जब देखो एक प्लांट है, ये एक प्लांट लगा है, उसमें ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 3 फ्लावर्स में लगे हुए हैं। तो मोस्टली जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअली होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। तो बाइसेक्सुअली फ्लावर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअली जो फ्लावर होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो? पॉलन ग्रेन भी बनते हों और उसी के अंदर एग सेल भी बन रही हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो फ्लावर है इसके अंदर ये हमारी स्टिग्मा भी अवेलेबल है, और स्टिग्मा है तो यहाँ ओव्यूल भी होंगे अंदर, ओवरी के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पुंकेसर या स्टामेंस भी हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होगी। तो जो स्वपरागण होता है वो मोस्टली, या जो ऑटोगैमी होती है वो किस में होती है? बाइसेक्सुअली फ्लावर में होती है। किस में होगी?
बाइसेक्सुअली फ्लावर में होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, एक, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक ही फ्लावर के जो स्टामेन्स होते हैं या उसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएं, ठीक है। ये एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर के तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्वपरागण या ऑटोगैमी, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक तो सिचुएशन ये हो गई कि एक ही फ्लावर जो है, एक ही प्लांट है, उसका एक ही फ्लावर के उसके ही पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक ही प्लांट के जो इस वाले के मान लीजिए पॉलन ग्रेन है और इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएं। तो यहाँ पर फ्लावर चेंज हो गया है, ठीक है, फ्लावर चेंज हुआ है लेकिन प्लांट चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी ऑटोगैमी में ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक है उसमें उन्होंने 3 टाइप कर दिए हैं, 1 2 3। मतलब ये वाला जो पार्ट, ये वाली जो चीज़ कंडीशन है वो 1 नंबर, और अगर इसी प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाती है तो उसको सेकंड कंडीशन, मतलब जो है जीटोनोमीगैमी बोल दिया है। और थर्ड जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी हमारी, यहाँ पर एक प्लांट है और उसमें फ्लावर लगे हुए हैं, और एक दूसरा प्लांट है उसके अंदर भी ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो जब एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, उसके ऊपर अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलोगैमी या जीनोगैमी, ठीक है। इतना समझ में आया ना। ये तीनों कंडीशन क्या हैं, जब हमारा एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर जाएं तो हमारा ऑटोगैमी, और अगर एक ही प्लांट के जो सेम फ्लावर होंगे लेकिन फ्लावर में एक्सचेंज होगा, दो फूलों के बीच होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही फूल के बीच हो रहा है, यहाँ पर 2 फूलों के बीच होगा, लेकिन एक ही प्लांट के वो फ्लावर होंगे तो उसको हम बोलेंगे जीटोनोमोगैमी। और अगर 2 प्लांट के पॉलन ग्रेन के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलोगैमी या जीनोगैमी। पॉलिनेशन के लिए कुछ सिचुएशन डेवलप होती हैं, तो कुछ टर्मोलॉजी आती है, जैसे होमोगैमी कैसे कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो ऑटोगैमी होता है या सेल्फ पॉलिनेशन जो है, जो हमने आपको यहाँ पीछे पढ़ाया था, ऑटोगैमी, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि दोनों फ्लावर, अब फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअली होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअली होगा। मतलब कि जो फ्लावर है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही अवेलेबल होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों का मैच्योरेशन एक साथ होना चाहिए। अगर दोनों का मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होगा तो फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कभी बन रहा है उसमें मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है या पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर उसमें पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअली फ्लावर होंगे, उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे उनका एक साथ मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं उस कंडीशन को हम होमोगैमी कहते हैं, ठीक है। समकालिकता या समकाल परिपक्वता, इसको हिंदी में बोलते हैं समकाल पक्वता, ठीक है। मतलब सेम टाइम पर, काल मीन्स टाइम पीरियड, सेम टाइम पर वो मैच्योर होंगे, उसको होमोगैमी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो कुछ फ्लावर होते हैं तो वो ओपन होते हैं और कुछ फ्लावर होते हैं वो क्लोज होते हैं। मीन्स कभी ओपन ही नहीं होते, मतलब उनके जो पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा है, वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देंगे, वो क्लोज रहेंगे, बंद ही रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअली होंगे, ठीक है। जो ओपन वाले होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो मतलब ओपन वाले 2 टाइप के हो जाते हैं, मतलब क्लोज भी हो जाते हैं और कभी कभी बंद भी रहते हैं। इनमें 2 सिचुएशंस हो जाती हैं कैस्मोगैमस में। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो दोनों टाइप्स के फ्लावर उत्पन्न करते हैं, ओपन वाले भी क्लोज वाले भी। तो जो ओपन वाले होंगे, मान लीजिए कि ये फ्लावर है,
ठीक है। उसके ये आपको बाहर से क्या दिखाई देंगे, पॉलन ग्रेन, और उसकी ये स्टिग्मा भी दिखाई देगी। लेकिन जो क्लोज वाले होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर फ्लावर के अंदर ही स्टिग्मा होगी, उसके अंदर ये पॉलन ग्रेन होंगे, और फ्लावर जो होगा पूरी पेटल्स के द्वारा पूरा कवर्ड होगा, आपको बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इन फ्लावर में अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और जो कैस्मोगैमस होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना होती है या हो जाता है उसमें, या एलोगेमी जो होता है, जेनोगेमी भी जिसको कहते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और इस वाले में और इस वाले में केवल सेल्फ होगा। आगे हमें देखना है कि जो पॉलिनेशन है उसके लिए किन किन एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या किन किन मेथड्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से एजेंट हैं या ऐसे कौन से मेथड हैं, तो ये दो मेथड हैं मेनली, एक है बायोटिक और एक है हमारा अबायोटिक। तो अबायोटिक में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हमारा वाटर और दूसरा आता है हमारा एयर। अबायोटिक में हमारे क्या आ जाएंगे, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं। बायोटिक मीन्स पता ही है सभी को, जो लिविंग होंगे, और अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं या ये जो एजेंट्स हैं वो पॉलिनेशन का वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं हम आगे कि ये किस तरीके से। पहले हम देखते हैं अबायोटिक। अबायोटिक में हम सबसे पहले देखेंगे एयर के थ्रू किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, जो एयर से होता है पॉलिनेशन, वाई जो एयर होगा उसको हम बोलते हैं एनेमोफिली। जब एयर से पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनेमोफिली, या वायु परागण उसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेज़। जो मेज़ या मक्का है उसका जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, देखें यहाँ पे कि मान लीजिए ये प्लांट है, तो जो मेल पार्ट होता है, जो मेल फ्लावर खिलते हैं वो कहाँ होते हैं, ऊपर। ये हमने मेल फ्लावर बना दिए हैं, ये सारे यहाँ पर बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो नीचे है मेज़ तो सभी ने देखा होगा, भुट्टा सभी ने खाया होगा। तो जो भुट्टा होता है वो ग्रीन कलर के जो उसमें कैलेक्स होते हैं उसके थ्रू वो पूरा कवर्ड होता है, और उसमें आपने देखा होगा जो भुट्टा आता है मार्केट से उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ पार्ट बाहर निकला होता है। ठीक है, लाइक देखिए जैसे मैंने इस तरीके से बनाया, और इसमें ये इस तरीके से हेयर्स के जैसे गोल्डन हेयर्स के थ्रू हेयर्स जैसा लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बाहर निकला रहता है। आप लोग देखते हैं सारे, उनको हम हटा देते हैं उन रेसों को। तो क्या होता है कि जब वो फ्लावर होता है, फ्लावर कंडीशन मतलब ये जो आप देख रहे हैं वो स्टाइल होती हैं, क्या होती हैं, स्टाइल। नॉर्मली हमने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये स्टिग्मा होती है लंबी सी स्टाइल, और फिर ओवरी होती है, और ये थैलेमस। तो हमने आपको बताया था कि कुछ फ्लावर में जो स्टिग्मा होती है, सॉरी स्टाइल होती है, वो बहुत ही कंडेंस होती है, लेकिन किसी किसी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो जो मेज़ का फ्लावर होता है, तो मान लीजिए मैं एक अंदर का स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये हमने अंदर का स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसमें इस तरीके से ढेर सारे फ्लावर छोटे छोटे लगे हुए हैं, और उन सभी की जो स्टिग्मा होंगी और स्टाइल होंगी वो कहाँ निकली रहेंगी, इस तरीके से बाहर निकली रहेंगी। ये तो मैंने दो बना के बता रही हूँ, क्योंकि ये ढेर सारी बना दूँगी तो फिर ये फिर से बहुत ज़्यादा नेट जैसा बन जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से ये बाहर निकले हुए हैं इनके स्टिग्मा, यहाँ पर ये बाहर हैं स्टिग्मा। तो जब एयर चलेगी तो एयर के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। इसीलिए ये जो मेज़ का प्लांट होता है उसमें जो मेल फ्लावर होते हैं वो अपर साइड होते हैं, और जो फीमेल प्लांट होता है वो लोअर साइड होता है, ताकि एयर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आ जाएँ, नीचे गिरें। और ये जो स्टिग्मा इनकी हैं, ये जो स्टिग्मा है वहाँ पर जो पॉलन होते हैं वो चिपक जाते हैं, यहाँ पे चिपक जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पे वो जर्मिनेट होकर के, और पॉलन ट्यूब इतनी लॉन्ग वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट फॉर्म करेंगे, और उसमें से जो मेल गैमीट होगा वो जाकर के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग सेल होगा ओव्यूल के अंदर, और यहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, और उसमें सीड बन जाते हैं, या जो मेज़ के हम दाने खाते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं और उनको हम खा लेते हैं। तो इस तरीके से जो एनेमोफिली अगर आता है तो आपको इसको लिखना है, और ये डायग्राम इस तरीके से उसका ड्रॉ करना है।
तो यहाँ पर अबायोटिक में हमारा एयर के थ्रू अगर जो पॉलिनेशन होता है उसको वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड जो हमारा है वाटर के थ्रू किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो जो वाटर के थ्रू हमारा पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हाइड्रोफिली में हम आपको वेलेस्नेरिया के अंतर्गत पॉलिनेशन दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम एक वाटर वेसल बना लेते हैं या हम समझ लेते हैं कि ये हमारा पॉन्ड है, ठीक है। इसमें वाटर भरा हुआ है पूरे में, और जो वेलेस्नेरिया है किसके अंदर देख रहे हैं हम, वेलेस्नेरिया के अंदर हम देख रहे हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम प्लांट बना रहे हैं मेल, इस तरीके से ये मेल प्लांट ड्रॉ किया है। ये इसकी रूट्स हैं जो यहाँ नीचे कीचड़ में धंसी हुई हैं, और साथ ही हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाते हैं इसका मेल का। ये इसके पॉलन ग्रेन हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक और इसका फ्लावर बना देते हैं, ये इसके पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है। ये फ्लावर हो गए, ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। तो इसके पॉलन या फ्लावर ही जो होंगे वो क्या होते हैं कि इसमें से निकल के झड़ करके ऊपर ये जो वाटर लेवल है सरफेस है वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं। पॉलन्स भी चले जाएंगे ऊपर, हल्के होते हैं काफ़ी तो चले जाते हैं। अब इसमें ये हमारा क्या है, मेल प्लांट। अब जब इसमें मेल है, पॉलन की बात हम बोल रहे हैं, तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, मेल प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ पर साथ ही इसके कंपेयर में ही या यहीं पर वाटर वेसल में ही यहाँ पर दूसरा प्लांट होगा जिसको हम बोलेंगे फीमेल प्लांट, क्योंकि उसमें उसका जो प्लांट होगा उसके अंदर क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो उसके बेस पर हम उसको क्या बोल देंगे कि ये फीमेल प्लांट है। तो इसमें जो फीमेल प्लांट लगता है तो वो किस तरीके से लगता है कि इसमें एक लंबी सी, पहले वो जो पुष्प वृंत होगा या पेडिसल होगा इस तरीके से लंबा हो जाता है, और इसमें फ्लावर लगेगा, और जो फ्लावर होगा उसमें काफ़ी ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ऊपर इस तरीके से उसमें पेटल्स पाई जाती हैं। तो ये जो फ्लावर हैं, अब ये क्या है कि ये घूम रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चले जाते हैं अंदर यहाँ पर आएंगे, और अंदर जा कर के यहाँ जहाँ भी ओवरी होगी वहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड कर लेंगे उसके किससे, एग के साथ। तो इस तरीके से इसमें वेलेस्नेरिया में जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हमारा सेकंड जो पार्ट आता है वो हमारा बायोटिक आ जाता है। कि अभी हम अबायोटिक में वाटर और एयर के थ्रू पढ़ चुके थे। अब हमारा जो बायोटिक एजेंट है वो कौन कौन है, बायोटिक एजेंट मतलब किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, हम 2 टाइप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं कीट परागण, और एक हम पढ़ेंगे बर्ड्स के थ्रू, तो जिसको हम बोलते हैं पक्षी परागण। मतलब कीट परागण को बोलेंगे हम एंटोमोफिली, और जो हमारा पक्षी परागण है उसको बोलेंगे हम ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो ढेर सारे कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो हम उसमें मोस्टली आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जो मधुमक्खी होगी उसके थ्रू आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि मधुमक्खी किस तरीके से नेक्टर लेगी फ्लावर का, और उसके पीठ पर या उसके बैक पर किस तरीके से चिपकेंगे पॉलन ग्रेन, और वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर किस तरीके से ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं किसके द्वारा, हनी बी का दिखा रहे हैं। और हनी बी प्लस फ्लावर कौन सा ले रहे हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं साल्विया, ठीक है। फ्लावर कौन सा ले रहे हैं, साल्विया। तो जो साल्विया का फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 पेटल्स मोस्टली पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर मैं उसकी कैलेक्स बना दे रही हूँ। तो जो फ्लावर उसकी 2 पेटल्स हैं, उसकी एक जो पेटल होती है वो एक स्टेज का वर्क करती है। जैसे हम यहाँ पर आपको बना दें एक पेटल, ये इस तरीके से बना दें, ठीक है। और दूसरी जो पेटल होती है वो इस तरीके से उसको कवर किए होती है, ये बना दी, ठीक। और इसमें यहाँ पर क्या पाया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ये ऊपर साइड क्या होगा, ये एंथर बना दें हम यहाँ पे,
ये क्या है, एंथर। तो एंथर में यहाँ एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे ढेर सारे। क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। और यहीं पर साथ में ही वहीं पर इसकी जो दूसरा मतलब फ्लावर होगा उसकी स्टिग्मा होगी। दोबारा बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इंसेक्ट। मान लीजिए कि जो हनी बी है वो यहाँ से यहाँ पर नेक्टर होगा, तो नेक्टर को गेन करने के लिए जो मधुमक्खी है वो यहाँ पर बैठी, ठीक है, वो यहाँ पर बैठी। तो जब यहाँ पर वो बैठी होती है, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, तो ये जब इस नेक्टर लेगी तो ये झुकेगा, ये झुकेगा तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसकी बैक पर चिपक जाएंगे, ठीक है। अब जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, यहाँ पर हम दूसरा फ्लावर बनाते हैं, फीमेल फ्लावर बना देते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर होगा उसका फ्लावर का, और यहाँ पर जो होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगी, स्टिग्मा। स्टिग्मा। अब यहाँ पर इंसेक्ट्स आएगा, फिर से नेक्टर को लेने जाएगा, ये बैठा इंसेक्ट्स, हनी बी। तो जैसे ही यहाँ पर ये बैठेगी तो इसकी पीठ पर क्या लगे हैं, पॉलन ग्रेन लगे हैं ना, तो ये पॉलन ग्रेन इस पर चिपक जाएंगे। ये स्टिकी होता है ना इसके अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, तो इसकी बैक पर ये चिपकेंगे और पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉलन चले जाएंगे, जर्मिनेट होकर के वो पॉलिनेशन कर लेते हैं। इसमें अब जो दूसरा हमारा है ऑर्निथो, जो हमारा है फिली, उसमें क्या होता है, पक्षी परागण में, पक्षी परागण में हम पढ़ेंगे विग्नोनिया, ठीक है। विग्नोनिया जो प्लांट होता है उसकी जो फ्लावर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसका जो फ्लावर होगा वो इस तरीके से होता है कि उसमें जैसे कनेर का मोस्टली अपन लोगों ने फूल देखा है ना, तो वो कैसा होगा, या हम कनेर ही देख लेते हैं। तो कनेर का फूल इस तरीके से, येलो वाला कनेर इस तरीके से ट्यूब लाइक होता है, और फिर यहाँ पे ऐसे फ्लावर होगा, और इसके अंदर ही यहाँ पर मीठा स्वीट नेक्टर पाया जाता है, और यहीं पर इसके परागकण होंगे अंदर के साइड। तो जो गुंजन करने वाली बर्ड होती है, तो जो बर्ड होगी वो क्या होगी, उस चिड़िया फेस बन गई। इसकी काफ़ी लंबी चोंच होती है, ये इसकी मान लीजिए इतनी लंबी चोंच है, तो ये क्या करेगी, इस चोंच को अंदर डालेगी, ये नेक्टर को लेने के लिए ये अंदर डालेगी, तो इसकी चोंच पर क्या चिपक जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएंगे। और जब ये दूसरे फ्लावर का नेक्टर ग्रहण करने के लिए अपनी चोंच अंदर डालेगी, तो जो पॉलन होंगे वो उसकी स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे। इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ चले गए हैं, दूसरे फ्लावर पर पहुँच जाते हैं। ये किसके अंदर था, बिग्नोनिया के अंदर। और वर्ड कौन सी थी हमारी, गुंजन करने वाली चिड़िया। और ये क्या है हमारा, साल्विया है, हनी बी का था। ये हमारा किस में है, वाटर में है, तो वाटर में बैलेस्नेरिया में दिखाया था हमने, और जो हमारा एयर के थ्रू हो रहा था वो हमने मेज़ में बताया है।